वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 9 बरगद दादा का जन्मदिन, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर का अभ्यास। अभ्यास के अंदर सबसे पहले दिया है पाठबोध, और पाठबोध के अंदर सबसे पहले है श्रुतलेख। श्रुतलेख वाले सिर्फ वर्ड को हम ओरली पढ़ेंगे और आपको इसको नोटबुक के अंदर लिखना है। आपको ये वर्ड मेरे साथ रिपीट करने हैं। छुट्टियां, आश्चर्य, खांसने, पर्यावरण, प्रदूषण, अशुद्ध, समस्याएं, प्राणवायु और ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे है मौखिक प्रश्न, जिसके अंदर लिखा है प्रश्नों के उत्तर बताओ। उसके अंदर 4 प्रश्न है। पहले से प्रश्नों को देख लेंगे। 3 बच्चे कहाँ खेल रहे थे? बरगद के पेड़ को लोग क्या कहकर पुकारते थे? प्रश्न नंबर ग है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? प्रश्न नंबर घ है, बच्चों ने किसका जन्मदिन मनाया? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क था, तीनों बच्चे कहाँ खेल रहे थे? तो उसका उत्तर आएगा, तीनों बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे। हमारा प्रश्न नंबर ख था, बरगद के पेड़ को लोग क्या कहकर पुकारते थे? तो उसका उत्तर आएगा, बरगद के पेड़ को लोग बरगद दादा कहकर पुकारते थे। हमारा प्रश्न नंबर ग था, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? तो उसका उत्तर आएगा, पेड़ हमें फल, फूल, अनाज, ईंधन तथा प्राणवायु देते हैं। प्रश्न नंबर घ था, बच्चों ने किसका जन्मदिन मनाया? तो उसका उत्तर आएगा, बच्चों ने बरगद दादा का जन्मदिन मनाया। अब देखेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न के अंदर भी प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसके अंदर प्रश्न है 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले हम सारे प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर क है, बरगद दादा को क्यों खांसी आ रही थी? प्रश्न नंबर ख है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है? ग है, पर्यावरण प्रदूषण से किस किस को नुकसान पहुंचता है? प्रश्न नंबर घ है, बच्चों ने बरगद दादा का जन्मदिन कैसे मनाया? ड है, पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? 2 पंक्तियों में लिखो। तो अब हम देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्नों के अंदर हमारा प्रश्न नंबर क था कि बरगद दादा को क्यों खांसी आ रही थी? तो उसका उत्तर आएगा, बरगद दादा को अशुद्ध वायु के कारण खांसी आ रही थी। हमारा प्रश्न नंबर ख था, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है? तो उसका उत्तर आएगा, जब पर्यावरण में दूषित पदार्थ मिलकर इसे अशुद्ध तथा विषैला बनाते हैं तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। हमारा प्रश्न नंबर ग था, पर्यावरण प्रदूषण से किस किस को नुकसान पहुंचता है? तो उसका उत्तर आएगा, पर्यावरण प्रदूषण से जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है। प्रश्न नंबर घ था, बच्चों ने बरगद दादा का जन्मदिन कैसे मनाया? तो उसका उत्तर आएगा, सब बच्चों ने पेड़ लगाए और बरगद दादा का जन्मदिन मनाया। प्रश्न नंबर ड था, पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? 2 पंक्तियों में लिखो। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो वो अपने खुद से भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि हम कूड़ा कचरा नदियों में नहीं, हमें कूड़ा कचरा नदियों में नहीं डालना
चाहिए। और दूसरा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का खाली जगह, आवरण या फिर वरण। उत्तर क्या आएगा? आवरण। ख, मनुष्य ने अपने खाली जगह के लिए पेड़ काटे। मनुष्य ने अपने फायदे के लिए या फिर अपने विकास के लिए? अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे फायदे। ग, खाली जगह पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। तो जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे, कौन सहायक होते हैं? पेड़ पौधे। तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़ पौधे। घ, हम सब मिलकर आज आपका खाली जगह मनाएंगे। क्या मनाने वाले थे सब लोग मिलकर? जन्मदिन। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे जन्मदिन। अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, विलोम शब्द लिखो। जाड़ा, जाड़ा का विलोम शब्द बनेगा गर्मी। फायदा, उसका विलोम शब्द बनेगा नुकसान। नीचे, उसका बनेगा ऊपर। शुद्ध, उसका बनेगा अशुद्ध। बोलना, उसका बनेगा चुप रहना। और आगे उसका बनेगा पीछे। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्द लिखो। अचानक, तो उसका अंग्रेजी क्या बनेगा? सडनली। अशुद्ध, तो उसका अंग्रेजी बनेगा इम्प्योर। प्रदूषण, उसका बनेगा पॉल्यूशन। फायदा, तो उसका अंग्रेजी बनेगा प्रॉफिट। स्वागत, उसका बनेगा वेलकम। और मौसम, उसका बनेगा सीजन। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया यानी वर्ब कहते हैं। जैसे मोहन मित्र को पत्र लिखता है। इस वाक्य में लिखना क्या हुई? क्रिया है। यानी इसके अंदर क्या दिया गया है? वर्ब्स के बारे में बताया है, क्रिया के बारे में बताया है कि ऐसे शब्द जिससे क्रिया हो रही है ऐसा पता चलता हो, वैसे शब्द को क्या कहा जाता है? वर्ब, क्रिया कहा जाता है। तो उसकी एक्सरसाइज में देखेंगे, क्रिया का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। बच्चे पेड़ के नीचे खाली जगह, और वर्ड लिखना है खेलना। तो खेलना का वर्ब बनाना है, उसकी क्रिया बनानी है। तो क्या आएगा? बच्चे पेड़ के नीचे खेलते हैं। सब उन्हें बरगद दादा खाली जगह है। और वर्ड दिया गया है कहना। तो कहना का क्रिया वर्ब बनाना है। तो क्या बनेगा? कहते। सब उन्हें बरगद दादा कहते हैं। ग, बरगद दादा के पास खाली जगह। चलना की क्रिया बनानी है। तो क्या बनेगा? चले। बरगद दादा के पास चले। तीनों बच्चे खाली जगह हुए, एक साथ खाली जगह। चहकना और बोलना दोनों वर्ड की क्रिया लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? तीनों बच्चे चहकते हुए एक साथ बोले। ओके, फिर है ड, हम सब मिलकर आपका जन्मदिन खाली जगह। मनाना का वर्ब करना है, क्रिया करनी है। तो मनाना का बनेगा मनाएंगे। हम सब मिलकर आपका जन्मदिन मनाएंगे। अब देखेंगे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए शब्दों से अपनी मातृभाषा में वाक्य बनाकर लिखो। यानी यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ वर्ड दिए गए हिंदी में, वो वर्ड का हमें क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। वाक्य का, शब्द का वाक्य बनाना है। और वह वाक्य किसमें बनाना है? अपनी मातृभाषा में, यानी अपनी मदर टंग में। आपको अपनी मदर टंग के अंदर ये वर्ड के सेंटेंस बनाने हैं और उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि पहला वर्ड है छुट्टियां।
तो छुट्टियां का मैं अपनी मदर टंग में सेंटेंस बनाऊंगी तो वो कैसे बनेगा? अमे दिवाळीनी रजाओं खूब मजा करी। पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये हिंदी वर्ड का, मेरी मातृभाषा गुजराती है तो पहले मैं ये हिंदी वर्ड का गुजराती करूंगी। छुट्टियां का बनेगा रजाओ और उसका फिर मैं वाक्य बनाऊंगी गुजराती में। मैं दिवाळीनी रजाओं घणी मजा करी। ओके, तो आपको भी ये तीनों वर्ड के अपने मातृभाषा में, मदर टंग में उसका ट्रांसलेशन करना है और फिर वही वर्ड का आपको अपनी मदर टंग में सेंटेंस बना के यहाँ पे लिखना है। ये कार्य आपको खुद से करना है, इसलिए यहाँ पे लिखा है सेल्फ। ये आपको खुद से कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।